अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। फैसलाबाद के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर बल्कि सियासत जो है वो हमेशा से नुक्ता अंजमन से ऊपर ही रहा है और सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक रहा है डिस्कशन के लिए। लेकिन आजकल शहर फैसलाबाद में ताजरों के सियासत जो है वो इस वक्त नुक्ता अव्वल बना हुआ है। वहाँ ज़्यादा इस वक्त गुफ्त शनीद और बहस मुबाहिसे हो रहे हैं। दो तीन जमातें मौजूद थी शहर फैसलाबाद के अंदर, मौजूद हैं। एक तो सिटी अंजमन ताजरान रजिस्टर्ड और एक अलाइड ग्रुप। तीसरा जो मरकज़ी ग्रुप मेन किरदार अदा कर रहा था उसका नाम था सुप्रीम अंजमन ताजरान। उसके अंदर एक टकराव और एक फूट पड़ती नज़र आ रही है। एक ग्रुप ने अमीन भट्ट को निकाल दिया तो अमीन भट्ट ग्रुप ने उनको निकाल दिया। उनकी तरफ से एक अलामिया रात गए आता है कि अमीन भट्ट को जो है वो चेयरमैनशिप से मुअत्तल करते हुए अपनी इस तजारती सियासत जो है से है साइड पर कर दिया गया। वजूहात नहीं बताई गई और एक कागज़ जो है हैंड रिटन जिसके ऊपर सब कुछ बता दिया गया, उसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों के सिग्नेचर्स थे। लेकिन एक चीज़, सरपरस्ते आला भी उस ग्रुप में हैं, सदर भी उस ग्रुप में है, चेयरमैन इस ग्रुप में हैं जो अमीन भट्ट हैं और सेक्रेटरी ज़िशान ज़फ़र, ये दोनों इस ग्रुप में हैं। कानूनी नोटिस आया नहीं आया, अगर उन्होंने नहीं दिया तो फिर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिनमें शहर के मरकज़ी बाज़ारों के 8 बाज़ारों के जितने भी सदूर सेक्रेटरी जनरल्स हैं वो बिठाकर अपना फ़ैसला जो अमीन भट्ट के हक़ में सुना दिया उन लोगों ने। तो आखिरकार ये यहाँ तक क्यों वजूहात पहुँची हैं? जो मेरी मालूमात के मुताबिक वजूहात पहुँची हैं जिस शख्सियत की वजह से वो पोस्टें दोनों तरफ ही लाइक करी जा रहा है। ये बड़ा एक ड्रामा खेज तरीका बना हुआ है। अमीन भट्ट साहब मौजूद है, भट्ट साहब थोड़ा सा इधर आ जाए ताकि आपसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। क्या देखते हैं इस वक्त जो सूरत हाल है ये सुप्रीम अंजमन ताजरान में हुआ आखिरकार क्या है कि एकदम आप लोग एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हैं? 2-3 माह से चल रहा था लेकिन किसी को भी यकीन नहीं था ये चीज़ें इस हद तक संगीन और इस हद तक हो जाएंगी कि ख़ासतौर पर असलम भल्ली और अमीन भट्ट के दरमियान कोई फूट पड़ सकती है जो फूट डलवा सकता है, या कोई इस हद तक आ सकता है कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर बयानात देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोगर साहब शुक्रिया आपका। असल में बात यह है कि जिस तरह आपने कहा कि सुप्रीम में 2 ग्रुप बन गए हैं। ग्रुप पहले भी एक था, एक इसलिए था कि जो चेयरमैन सुप्रीम अंजमन ताजरान मैं था उसके बाद भी मैं बन गया हूँ। बात यह कि अपना जो मियाँ मनान साहब हैं ये बुज़ुर्ग थे, इनको बुज़ुर्ग के नाते हमने एक आज़ादी अहदा दे दिया कि आप सरपरस्ते आला हैं। उसके बाद बल्ली साहब को सदर बना दिया, पहले जवेद ज़फ़र साहब थे, लेकिन उसके बाद फौत होने के बाद इनको बना दिया। जितनी भी सुप्रीम थी, जितने भी 8 बाज़ारों के मसले थे, गोलों के बाज़ारों के मसले थे, गलियों के मसले थे, वो अमीन भट्ट डील करता था। अमीन भट्ट ने अपने एक दफ्तर कैम किया हुआ है। यहाँ पे जितने भी ताजर आते हैं, जितने भी रहायशी आते हैं, उनकी मैं बात सुनता हूँ, सुन के उनके काम भी करता हूँ। असल में अब अच्छा, यहाँ आपकी 2 चीज़ें हैं, यहाँ आपकी अमली सियासत भी है, तजारती सियासत भी है। यहाँ से आप चेयरमैन बनकर डिप्टी मेयर भी बने हैं, यहाँ से आप तजारती तंजीमों के भी अहदेदार हैं, तो आपके तो दोनों लाइजोन यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल, दोनों को मैं डील करता हूँ। और मैंने इधर एक तो मेरा मोबाइल भी खुला है, 24 घंटे मेरा दफ्तर ही खुला है। आवाम को यही चीज़ चाहिए। अगर मैं तो ये सब कहता हूँ कि जब मैं सुप्रीम का चेयरमैन बना तो चेयरमैन बन के पहले इनके पास 2-4 तंजीमें थी। उसके बाद जब मैं डिप्टी मेयर बना तो तकरीबन पूरे फैसलाबाद के जो सदूर हैं हमारे साथ मिल गए। और आज सबसे ज़्यादा मजबूत तंजीम सुप्रीम अंजमन ताजरान है। ये तो मियाँ मनान साहब तो सिर्फ आज़ादी अहदा दिया था, ना इसका कोई तल्लक है, ना इसकी कोई बात है, ना ये ताजर है, ना इसको हम ताजर समझते हैं। एज ए बुज़ुर्ग, एज ए बड़ा इसको अहदा दिया था। इन्होंने देखा कि आजकल सब लोग अमीन भट्ट के पास जाते हैं, अमीन भट्ट DCO के पास जा रहा है, अमीन भट्ट CPO के पास जा रहा है, अमीन भट्ट SP के पास जा रहा है। देखिए, अगर तुम लोग भी काम करना चाहते हो तो आओ मैदान में काम करो, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। जिस तरह मैंने आपको कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि जब मियाँ मनान MNA नहीं था उस वक़्त ये वर्कर था, और मियाँ मनान को मियाँ नवाज टिकट दी और वो MNA बन गया। MNA बनने के बाद इसको चाहिए था कि जिस तरह वो वर्कर टैब काम करते थे उस तरह काम करते। उसके बाद MNA के बाद बनने के बाद उन्होंने किसी वर्कर को किसी अपने इलाके में कोई भी काम नहीं किया।
अलबत्ता ये हुआ कि इलेक्शन हार गए। उसके बाद फिर टिकट दी इनके बेटे को, वो भी हार गए। बात यह है कि ताहिर को नुमाइंदगी करनी हो या सियासी करनी हो, बंदे को 24 घंटे के लिए अपने आप को स्पेयर और करना साहब चाहिए। वजूहात क्या बनी कि मामला यहाँ तक पहुँच गए, कौन है, किसी वजह से ये हुआ, और अगर कोई नहीं था तो क्या वजूह, इख्तलाफात कहाँ से शुरू हुए जो 3 माह पहले चले? मेन वजूहत ये है कि मियाँ मनान साहब ये चाहते थे कि जिस तरह चैम्बर है उसमें मियाँ दरीर साहब हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन मैं दबता नहीं हूँ। देखे, अगर मैं लाखपति हूँ तो मेरी इज़्ज़त भी उतनी होनी चाहिए जितनी एक अरबपति की है। ठीक है, मियाँ दरीर साहब को अल्लाह ने बहुत दिया है, अल्लाह उनके नसीब में करे, लेकिन ये मियाँ दबाने साहब वाली, बिल्कुल मियाँ दरी साहब भी अपने दोस्तों और जितना भी ग्रुप है उसके साथ ही मजबूत है। हर कोई अपने ग्रुप और अपने धड़े के साथ होता है। लेकिन ये समझना चाहिए बात, ये मियाँ दरीज को भी समझना चाहिए, ये मियाँ मनान को भी समझना चाहिए कि ये हम दबने वाले नहीं हैं। हाँ, हमारी इज़्ज़त करें, हम भी आपकी इज़्ज़त करेंगे, क्योंकि मैं कोई चीनी फरोश नहीं हूँ, मैं कोई चीनी ब्लैक नहीं करता, मेरे ऊपर कोई पर्चा नहीं है। मैं सिर्फ अगर उहदा लिया था तो ताजरों के लिए लिया है, अवाम के लिए लिया है, और मैंने डिप्टी मेयर जब बना तो मैंने साबित भी किया है कि भाई मैं ताजरों के कोटे में अगर डिप्टी मेयर बनाऊँ तो कोई ताजर भी बता दे। अच्छा भली साहब, आपके बड़े प्यारे दोस्त हैं, रहे भी हैं, हूँ, अल्लाह करे हम कहते हैं दोस्ती दोबारा शाद बाद रहे। मसले कहाँ पैदा हुए? भली साहब ने आपको रब्ता नहीं किया कि उस ग्रुप में जब एक फैमिली की तरह सुप्रीम अंजुमन ताजरान, तो अगर इख्तलाफ था तो बैठ के बात करने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस तक क्यों आना पड़ा? असल बल्ली साहब बेसिकली शरीफ आदमी है, ठीक है, कारोबार चीनी का करते हैं, ब्लैक करते हैं, जो भी करते हैं, उनके ऊपर पर्चे भी हुए हैं, ये उनका मामला है। मैं उनको छोड़कर आपको सही बात बताता हूँ, 1-2 बंदे जिनका ताजरों के साथ अलग भी नहीं है, मैं उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि वे ताजा नहीं है, मैं उनका नाम क्यों लूँ। उन्होंने शरारत की, बल्ली को कहते ना वो किडनैप कर लिया, तो बल्ली साहब को चाहिए था कि मुझे भी बुलाते और मेरी बात सुनते, लेकिन बल्ली साहब ने, मैं ये समझा हूँ कि अगर मुझे नहीं ना बुलाया तो बल्ली साहब ही मेरी इज़्ज़त से वो जेलस हैं। यानी कि आपको लगता है उजलत में फैसला हुआ है? उजलत में फैसला हुआ। तो मियाँ मनान साहब देख लें, पुराने सियासतदान थे, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता था, लेकिन इज़्ज़त उसकी होती है जो इसकी इज़्ज़त करे। लेकिन उन्होंने कैसा किया, जो आपको मैंने पहले ही बताया कि उन्होंने बगैर नोटिस मुझे दिए हुए, तो हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है कि आपको मुझे कोई टीवी कानूनी पे पता नोटिस चला आया? कि मुझे निकाल दिया। अच्छा, आपको टीवी पे पता चला ये? मुझे टीवी पता चला, जब टीवी मुझे ही पता चला और दुकानदारों को पता चला, और जो हमारे शहर के सदूर हैं उनको पता चला, मेरे दफ्तर रात 4 बजे तक मेरे पास आ गए कि भट्ट साहब ये क्या किया है, मियाँ मनान कौन है हमें, मतलब ये काम करने वाला। अच्छा, ये बड़ा मेरा बुनियादी सवाल था कि सबको साइड पर रख के देखें तो क्या सुप्रीम अंजुमन ताजरान के जो मरकज़ी लोग हैं, मैं उनको प्रोग्राम में अभी लूँगा भी, कि जितने भी सदूर सेक्टरीज़ हैं, फैसला तो मुशावरत से होना चाहिए। तो अगर हम बात करें हाजी असलम आसफ, बड़े काबिल एहतराम है, बहुत अच्छे हाजी असलम आसफ एक अच्छे इंसान है, लेकिन उनका ताल्लुक इतना 8 बाज़ारों से नहीं है, लेकिन सुप्रीम अंजुमन ताजरान में है। लेकिन जिसमें जवेद ज़फ़र हैं, जिसमें बाकी 8 बाज़ारों के सदूर मौजूद हैं, क्या सबसे मशावरत की गई? क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके साथ बैठे थे, क्या उनमें से किसी को कॉल करके पूछा भी नहीं गया? यकीन करें, जिस तरह मैंने ओपन कर बुलाए हैं ना, मैंने नहीं बुलाया, वो मेरे पास आए हैं कि भट्ट साहब ये क्या, कौन है, मैंने ये मियाँ मनान, ये कौन है आपको निकालने वाला, हम लोग हैं, हमने आपको चेयरमैन बनाया, हमने सरपरस्त आला बनाया, हमने सदर बल्ली साहब को बनाया, हमसे पूछा भी नहीं गया ये क्यों ऐसा उन्होंने किया है। लिहाजा हमने आपको इख्तियार दे दिए, हमने अपने जो लेटर पैड आपको दे दिए हैं, उनको निकालें जिन्होंने आपको निकाला है। तो लिहाजा आज से आप हमारे चेयरमैन हैं, सुप्रीम अंजुमन ताजरान के चेयरमैन हैं। उसके बाद कल से हमने मियाँ मनान को भी ख़त्म कर दिया है, बल्ली को भी ख़त्म कर दिया, बल्कि पूरी सुप्रीम को ही मुअत्तल कर दिया है। वो इसलिए मुअत्तल किया कि इनको अपने अपने कारोबार की पड़ी है, इनको कोई नहीं, ये ताजर बेचारे किस मुसीबत में हैं, ताजर बेचारे कारोबार उनके नहीं चाह रहे, इनको सिर्फ ये उहदा, मैं ये समझा है अगर मियाँ मनान ने उहदा रखा है तो सिर्फ अपनी टिकट लेने के लिए, अगर बल्ली ने उहदा लिया है तो सिर्फ चीनी का कारोबार जो ब्लैक कर रहे हैं या चीनी जो स्टॉक कर रहे हैं उसको बचाने के लिए। अमीन भट्ट एक छोटा वर्कर है, एक छोटा ताजर है। इंशाल्लाह मैं ताजरों का, छोटे ताजरों की नुमाइंदगी करता हूँ। नहीं, मैं नहीं ये आता कि अगर कोई अरबपति है तो मैं उसकी इज़्ज़त नहीं करूँगा, इज़्ज़त करूँगा।
जो कराएगा। जो कराएगा। फजील भाई साथ आ जाएं। आप ताजरों की क्योंकि भीड़ देखते हैं, शहर फैसलाबाद में एक वाक़या पहले होता है जब सिटी अंजुमन ताजरान रजिस्टर्ड थी, वो तकसीम होकर सिक्का ग्रुप और भल्ली ग्रुप, जब अमीन बाट जो भी ग्रुप ये बनता है, उसके बाद एक अलाइड ग्रुप आता है जो परवेज़ इकबाल का मौका का है, लेकिन उनका एक अपना स्टेक है। अब सिक्का ग्रुप का एक अपना स्टेक था, लेकिन इन्होंने अपना स्टेक मनवाया और पावरफुल हुए, लेकिन उसके बाद एकदम से एक फ़ैसला आता है और ये तकसीम हो जाते हैं। क्या लग रहा है? मैं तो वैसे ये कहूँगा कि ताजरों को मिल, जैसे भट्ट साहब ने कभी मअतल कर दिया फ़िलहाल ताकि मसाइल देखे जाएँ, और मसले बहुत ज़्यादा हैं, मिल बैठना चाहिए ना कि तकसीम मज़ीद हो जाना चाहिए। देखें बिलाल भाई, जैसे आपने बात की है कि पहले एक ग्रुप था, तो जब सिर्फ एक ग्रुप था तो ज़्यादा मजबूत थे ताजर जो हैं वो, मतलब कि हर बात मनवा लेते थे। अभी जब वो दो ग्रुपों में आए, उसके बाद मेहनत की सुप्रीम ने, जो उनके सदर थे, चेयरमैन थे, उन्होंने लोगों को जोड़ा साथ। 8 बाज़ारों के अंदर सिर्फ 2 ही तंजीमें एग्जिस्ट करती थी, वो अंजुमन ताजरान सिटी और सुप्रीम अंजुमन ताजरान। जब अंजुमन ताजरान को 2 ग्रुपों में तकसीम किया तो उसके पीछे भी मियां मनान थे, और आज सुप्रीम को अगर बखेर दिया गया है तो उसके पीछे भी वही चेहरा है, उसके अलावा कुछ लोग हैं। लेकिन वजह ये है कि अगर जैसे भाट साहब बता रहे थे कि सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, बल्कि बाज़ारों के लिए, बाज़ारों की हालत के लिए, शहर के लिए, ताजरों के लिए सोचना चाहिए। तो अभी भी वक्त है कि मुअत्तल तो हो चुकी है सुप्रीम, लेकिन अभी भी अगर लोग चाहें तो साथ मिलकर बैठ सकते हैं। जब फ़ायदा तभी होगा जब आप ताकत में होंगे। अगर आप बिखरे रहेंगे तो आपके जो भी मुतालबात होते हैं, अक्सर हुकूमतों से इख्तलाफात होते हैं, वो आपके कभी भी नहीं माने जाएंगे। अगर आप 1 से 2 ग्रुप में चले गए, अब 2 से 3 ग्रुप में चले गए, तो जैसे जैसे आप बिखरते जाएंगे आपकी जो पावर है वो कम होती जाएगी, और इंतज़ामिया आपको वैसे इंतज़ामिया आपको हाईजैक कर लेगी। और अभी भी आप देख लें कि अब मुहर्रम जैसे शुरू हो रहे हैं, बड़े अच्छा इन्होंने फ़ैसला किया है कि मुहर्रम के दौरान कोई भी ऐसा हंगामा जो है बाज़ारों के अंदर वो हंगामा राई नहीं होगी। मुहर्रम के बाद ये जो भी फ़ैसला करेंगे, तो हम तो यही कहते हैं कि फैसलाबाद एक टेक्सटाइल सिटी है, कारोबार के लिहाज से पहचाना जाने वाला शहर है। तो इन लोगों को चाहिए कि आपस में मिल बैठकर मामला हल करें, इन लोगों को तलाश करें बीच में से जो इनको बखेरना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, तो ये उनसे ज़रा अपना किनारा कशी करें और मिल बैठकर ख़ुद एक प्लेटफार्म अपना वही रखें जिससे अपने मुतालबात ही मनवा सकते हैं, जिस पे अपने मुतालबा मनवाए जा सकते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर तमाम दीगर स्टेक होल्डर्स को बुलाएं ताकि ये मसला है क्या, मामला यहाँ तक पहुँचा क्यों, ये फाहम तफ़हीम की तरफ क्यों नहीं बढ़ सकता। सुलह की ऑप्शन ज़्यादा खुली रखनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू इख्तलाफात की। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम कर रहे हैं कि ताजरों के माबैन एक अहम ग्रुप जो है वो तकसीम का शिकार नज़र आ रहा है। असलम भल्ली और मियां अब्दुल मनान की तरफ से अमीन भट्ट साबिक डिप्टी मेयर को जो है चेयरमैनशिप से सुप्रीम अंजुमन ताजर के हटाते हुए उनको अपनी जमात से अलहदा कर दिया। भट्ट साहब का मौक़िफ़ ये था, ना कोई कानूनी नोटिस, ना कोई चीज़ चारा जोई, और उनको निकाल दिया गया। तो उन्होंने रिएक्शन में ये किया, सब ताजर इकट्ठे किए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रिए मियां अब्दुल मनान को निकाल दिया, असलम भल्ली को निकाल दिया। अब मामला हम तो ये चाहेंगे ताजर सियासत भी रहे, अफवाम और तफ़हीम से मामले भी हल हों, क्योंकि ये गुलदस्ते हैं तो फैसलाबाद के ताजरों की नुमाइंदगी है। फैसलाबाद के मुख्तलिफ बाज़ारों के सदूर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे, जिन्होंने हमें वक्त दिया है। वेरी ऑनेस्टली जो बात बताऊं, ये अपना मौक़िफ़ अपना रखते हैं। मैं इनकी मार्केट का पूछूंगा किससे ये क्या ताल्लुक है और ये कहाँ खड़े नज़र आते हैं, इनका सुप्रीम अंजुमन ताजरान से क्या ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। दिशान साहब, आपका तो मुझे पता है, आपके वालिद साहब जावेद ज़फ़र ने ये जमात की पहली नींव रखी थी, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे। आप उनके बेटे हैं, आप कारखाना बाज़ार के सदर हैं। आप किस जमात के साथ हैं और किस धड़े के साथ इस वक्त खड़े हैं, और आपके ख्याल में इस पूरे मामले में ज़्यादती कहाँ से हुई है, किसके साथ हुई है? मैं तो एक मौक़िफ़ के ऊपर हूँ। मैं भट्ट साहब से रिक्वेस्ट की है, यार हैं, यार रहे हैं, यार मार नहीं बनना चाहिए। अगर गलतियाँ हो गई हैं तो मिल बैठ के मामले हल कर लेने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, जैसे आपने खुद ही बता दिया कि जावेद ज़फ़र मरूम ने सुप्रीम अंजुमन ताजरान की नींव रखी थी। मैं सुप्रीम अंजुमन ताजरान के हकीकी ताजरों के साथ हूँ, हकीकी नुमाइंदों के साथ हूँ, जो 8 बाज़ारों से, 8 गोलों से मुंसलिक है, मुहल्लका मार्केट से मुंसलिक है। जब 2015 में एक सिक्के ग्रुप के साथ अनबन हुई थी, उस वक़्त भी भल्ली साहब सरे फहरिस्त थे। भल्ली साहब का ख़राबी पैदा हुई, मियां मनान साहब ने इसको तोड़ा। एक इलेक्शन हुआ था, वो जीत गए थे, एक इलेक्शन हुआ था, उसके बाद थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी, उसको ख़त्म किया। उसके बाद जावेद ज़फ़र साहब, मेरे वालिद साहब ने
इसको भल्ली साहब के ग्रुप को पूरा स्टैंड टेक ओवर किया, इनको साथ लेके चले और आज एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाया। इन लोगों ने उसी गुलदस्ते को दोबारा तोड़ने की कोशिश की। ये वही शरपसंद अनासिर हैं जिन्होंने उस वक्त 2016, 15-16 में अंजमन ताजरान को, सिटी अंजमन ताजरान को तोड़ा था। आज भी उन्होंने इसको तोड़ने की कोशिश की। इंशाअल्लाह ताला हम ये शराजा बिखरने नहीं देंगे। हकीकी सुप्रीम अंजमन ताजरान इधर बैठी है, जो अमीन भट्ट का पूरा सपोर्ट है और हम सारे अमीन भट्ट के साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला ये जो 2-3 जिन्होंने शरपसंद नासरों ने बड़े लीडरशिप के कान में थोड़ी सी मिस गाइडेंस करके इसको सारे को तोड़ने मजबूर है। इंशाअल्लाह ताला अगर घर जाएंगे तो वही जाएंगे। 8 बाज़ारों, 8 गलियों, गोलों, मलक्का मार्केट, पूरा, बल्कि रेलवे रोड का मौजूदा जनरल सेक्रेटरी, सदर, चेयरमैन वो भी हमारे साथ है। और इंशाअल्लाह ताला ये ऐसा एक पावर ग्रुप है जो ये जो ऊपर ये इंशाअल्लाह ताला जो इन्होंने काम किया ना, ये भी सिक्का ग्रुप बन जाएगा। ये भी बाहर घूमता रहेगा। ये 4 जने अपने ऑफिसों में आएंगे और ये भी 8 बाज़ारों से बाहर सियासत करेंगे। इनको अब हम 8 बाज़ारों में सियासत नहीं करने देंगे। अगर ये चाहते हैं कि 8 बाज़ारों में ये सियासत करें तो ये हकीकी सुप्रीम अंजमन ताजरान के साथ बैठें, ताकि इनको पता लगे। अब तो इनको तो कल से पता लग ही गया। वैसे आप सुप्रीम अंजमन ताजरान में बाकी दोस्तों से भी पूछ रहे हैं, क्या किसी से मशावरत की? क्योंकि जो एक लामिया उनकी तरफ से आया उसके ऊपर बाकायदा साइन थे बहुत सारे लोगों के, तो क्या आप लोग सुप्रीम अंजमन ताजरान का हिस्सा नहीं थे, या क्या इसके अंदर कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है जो ताजरों की सियासत है कि सबको मिल बैठकर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया जाए, अदम एतमाद का वोट या एतमाद का वोट कुछ लेकर ऐसे फैसले किए जाएँ? जी सर, मैं कोर कमेटी का मेंबर हूँ, मैं एग्जेक्टिव कमेटी का मेंबर हूँ। सुप्रीम ने फैसला किया था, मैं नहीं था वहाँ, और उसके बाद मैं जनरल बॉडी का भी मेंबर हूँ। इन लोगों ने सारे जो इनके हम ख्याल दोस्त थे ना, को 5-6 और कुछ 2 बंदे सूतर मंडी से बैठा लिए, 1 बंदा फूड बोर्ड से बैठा लिया। जो इनके हम ख्याल थे ना, 4-3 बंदे चैम्बर से बैठा लिए। वाले वो आपके साथ ही हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला वो आगे भी हमारे साथ हैं। क्या पता कुछ दोस्तों ने आगे बाद में कह दिया हो कि जी हमसे ज़बरदस्ती कोई फैसले कराए गए हैं। उनके कुछ दोस्त हमारे राब्ते में भी हो सकते हैं ना, जिन लोगों से साइन भी ले ली हैं। अब साइन करने वाले अगर कह रहे हैं जी हमसे मजबूरी में फ़ैसला करा लिया गया कि जी तू मेरे हल्ला के ना हल्ला, अब ज़बरदस्ती ये है जमहूरियत। यहाँ आप अपने आमरीत वाले फ़ैसले नहीं कर सकते। आपके वालिद साहब की तो मियां इमरान साहब की सपोर्ट बहुत रही है इलेक्शन, सियासी इलेक्शंस के अंदर भी, और वहाँ भी बड़ा किरदार आपके वालिद साहब का रहा है। तो मेरे ख्याल में मियां साहब को चाहिए था बड़ेपन का मुजाहरा करें इस ताजरों की सियासत में, जहाँ वो पंजाब के सदर रह चुके हैं, एक तंजीम के अंदर आके इस लेवल तक उनको मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा किरदार अभी भी अदा कर लेना चाहिए। दरअसल मियाँ साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारी इतनी उम्र नहीं कि हम उनके बारे में कोई तबसरा कर सकें, लेकिन ये है कि वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनको मिसगाइड किया गया। और मैं चाहता हूँ कि वो बड़े होने के नाते एक दफ़ा फिर सोचें सीख जाते होते हैं, कि वापस आ उन्होंने जाते क्या किया है। अगर उनको अपने फ़ैसले पर, अगर वो उनको है कि मैंने फ़ैसला गलत किया है, तो रिवाइज़ भी हो सकता है। रिवाइज़ हो सकते हैं। मैं मियां ताजमीर साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आप मिंटगुमरी बाज़ार से हैं, आप भी सुप्रीम अंजमन ताजरान के हिस्सा हैं, तो अब कौन सी जमात है सुप्रीम अंजमन ताजरान? क्योंकि एक जमात ने तो उस शख्स को निकाल दिया जिसके साथ आप खड़े हैं, तो फिर आप लोग सुप्रीम अंजमन ताजरान में या वो हैं, कानूनी तकाजे पूरे हुए हैं या ये सब कुछ जो हुआ है होना नहीं चाहिए था? अफसोसनाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़िज़ ताहिर जमील जी, सदर अंजुमन ताजरान मिंटगुमरी बाज़ार। मैं सबसे पहले तो ये आपने कल का प्रोग्राम हमारा देखा है, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है जो अमीन भट्ट साहब चेयरमैन उन्होंने कराई है। इसमें तमाम बाज़ारों के सदूर और गलियों के सदूर और गोलों के सदूर थे और घंटाघर में बैठने की कोई जगह नहीं थी। इंशाअल्लाह ताला जो हमारे सुप्रीम अंजुमन ताजरान के चेयरमैन जो भी फैसला करेंगे, अमीन भट्ट साहब जो भी फैसला करेंगे, शहर की जो फैसलाबाद शहर है वो सारा उनको तस्लीम करेगा। हमारी जितनी ताजर तंजीमें हैं, गोलों की हैं, बाज़ारों की हैं, गलियों की हैं, वो सब ने कल अमीन भट्ट साहब पर इत्मीनान का इजहार किया है, क्योंकि अमीन भट्ट साहब ने जितने भी साल ये सुप्रीम अंजुमन ताजरान बनी है, इन्होंने बाज़ारों में, गलियों में, गोलों में ताजरों का साथ दिया है। जब कभी मुश्किल पेश आई मिंटगुमरी बाज़ार में, कारखाना बाज़ार में, कचहरी बाज़ार में, दीगर बाज़ारों में
जब भी कोई मुश्किल पेश आई, ना हमें बल्ली नज़र आया, ना हमें मियां मन्नान साहब नज़र आए, ना हमें कोई और बंदा नज़र आया। अगर शहर को मुस्लिम लीग को भी संभाला दिया है, मुस्लिम लीग को भी सहारा दिया है, तो वह अमीन भट्ट ने दिया है। और अगर ताजरों की भी खिदमत की है तो वह अमीन भट्ट ने की है। आज अगर हम अमीन भट्ट का साथ नहीं देंगे तो हम ये ज़्यादती करेंगे। हमारा बाज़ार, हमारे दुकानदार, हमारे भाई, हमारा पूरा शहर अमीन भट्ट साहब की क़यादत में मुत्तहिद है। आज अगर इलेक्शन करवाना चाहें, मैं चैलेंज करता हूं, घंटाघर में इलेक्शन करवा लो, अमीन भट्ट साहब इंशाल्लाह विन करेंगे और अमीन भट्ट साहब की क़यादत में फैसलाबाद पूरा मुत्तहिद है। ये ताजमीर साहब ने एक बड़ा ऐलान किया और मेरे ख्याल में ये बड़ा चैलेंज भी है कि उन्होंने कहा कि दूसरा ग्रुप अगर आप चाहते हैं सुप्रीम अंजुमन ताजरान के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें हाजी असलम आसिफ हैं जिनका नाम अमीन भट्ट साहब भी पहले ले चुके हैं, और कुछ और दोस्त हैं जो कि ये तमाम मामला को तय करवाना चाहते थे, वो मिल बैठ के इलेक्शन करवा दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, फिर सब एक दूसरे को तस्लीम कर लें, ये तंजीम भी टूटने से बच जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये कैसा मशवरा आप अपनी बॉडी का भी बता दें, और आप क्या समझते हैं कि आपके बाज़ार के लोग जो हैं वो किस ग्रुप के साथ खड़े हैं? क्योंकि इससे पहले भी एक ग्रुप टूटा जिसे सिटी अंजुमन ताजरन कहते थे, हम उस पर भी अफसरदा थे। हम चाहते हैं ताजरों की सियासत बरकरार है, इत्तेहाद बरकरार जी है। मतलब खुरम शहजादा वांड सदर गोल चिनोडवा कचहरी बाज़ार, ये वाहद तंजीम है सुप्रीम अंजुमन ताजरान, जिसके चेयरमैन अमीन भट्ट साहब हैं। ये वाहद बंदे अमीन भट्ट साहब कि जिनकी वजह से पूरे 8 बाज़ारों के जितने ताजर हैं ये महफूज हैं। इन किसी ताजर को, किसी सदर को, किसी दुकानदार को कोई मसला बना तो अमीन भट्ट साहब ने ये नहीं सोचा कि यार ये मुखालिफ पार्टी का है, उसी वक्त उसके पास पहुँचे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई मसला हो। और एक जो सबसे बड़ी बात, 8 बाज़ारों में कारपोरेशन कोई जगह नहीं दे रही थी। अमीन भट्ट साहब डिप्टी मेयर होने के बाद इन्होंने हर बाज़ार को 5 फुट जगह लेकर दी, 5 फुट तक कारपोरेशन वाले या कोई गवर्नमेंट का अमला वो जगह नहीं छेड़ता। लेकिन इनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। पूरा फैसलाबाद कल से 100 से ज़ायद सदूर जो 8 बाज़ारों के थे वो अमीन भट्ट साहब की हमायत में आए। जिनको पता लगा उन्होंने फ़ोन करना नहीं पूछा, वो सीधे इधर पहुँचे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अमीन भट्ट साहब वाहद लीडर हैं जिनको टिकट भी दिया जाए और उनके साथ पूरा फैसलाबाद के ताजिर मौजूद हैं। ताजर मौजूद हैं, वो कह रहे हैं जी किसी तरह भी इलेक्शन करवा लीजिए, कुछ भी इसका फैसला हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। आपका बाज़ार और साथ आप अमीन भट्ट साहब के साथ मुंसलिक हैं, तो फिर क्या सुप्रीम अंजुमन ताजर का हिस्सा थे? तो आप लोगों से मुशावरत की गई, को वोट लिया गया कोई, क्योंकि उन्होंने कहा कोर कमेटी ने फैसला ले लिया, तमाम ताजरों ने फैसला ले लिया, अमीन भट्ट को निकाल दिया है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, सारे लोग इधर बैठे हैं, तो फिर उन लोगों से क्या मुतालबा करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहसिन खालिदी सदर जंग बाज़ार। हमसे ना तो उन्होंने कोई मुशावरत की है जी, ना तो कोई हमें पता था। रात 1:30 बजे जब 1:30 का टाइम था रात का, तो 1:30 बजे मैसेज आ गया जी अमीन भट्ट को हमने निकाल दिया। किसी सदर के साथ, किसी जनरल सेक्रेटरी के साथ 8 बाज़ारों में कोई भी नहीं मुशावरत हुई। और हम जो है ना बिल्कुल अमीन भट्ट के साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं, क्योंकि वो हमारे हर काम में शाना बशाना हमारे साथ होते हैं, इसलिए हम मुकम्मल तौर पे अमीन भट्ट की हिमायत करते हैं। अच्छा, इस बात पे मैं तायीद करता हूँ, क्योंकि एक दो बार ये हुआ कि सुप्रीम अंजुमन ताजरान के अलावा सिटी रजिस्टर के अब्बास शेख जब दूसरे दोस्तों का कुछ ज़्यादती होने लगी तो भट्ट साहब ने कहा कि मैं खड़ा हूँ, क्योंकि भट्ट साहब का असल बेसिकली ये हल्का भी है। मैं आबिद शरीरी के इलेक्शन का जिक्र करूँगा जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के बिलमुकाबिल वो लड़े, तो ये वाहिद सीसी थी जहाँ से नून लीग जीतती है। तो मेरे ख्याल में मियां मन्नान साहब को देखना चाहिए कि अगर ये लोगों के मुताबिक उन्हें मिसगाइड किया गया है तो वो इसको ज़रा गौर से देखें और ख़ुद एक लीडर होने के नाते इनके साथ मिल बैठें कि ये चीज़ें नून लीग को भी नुकसान देंगी चौक घंटाघर के अंदर। और मेरे ख्याल में इसके अलावा जो मेन ग्रुप्स हैं राना सनाउल्लाह खान साहब और आबिद शरीरी, उनको भी देखना चाहिए कि अमीन भट्ट साहब दोनों के जो भी इलेक्शन हो लब्बाई कहते हैं, तो असलम भली साहब भी उसी ग्रुप के हैं। उन्हें मरीम से मिलने की वजह से, मरीम नवाज से मिलने की वजह से पीटीआई के साथ बैठने नहीं दिया गया, दोबारा मुलाकात नहीं करने दी गई। ऐसे बहुत सारे मामला हैं, तो ये सब एक ही सियासी जमात के हैं, तो इनको भी थोड़ा मामला को मैं अफाम तफहीम की तरफ लेके जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बाज़ार और क्या कहेंगे? सर माजिद भट्ट गली नंबर 4, 5, 6 कारखाना बाज़ार का सदर हूँ। आपने धड़े की बात की है, सबसे पहले तो मैं बात ये जानना चाहता हूँ कि अमीन भट्ट साहब के मुकाबले में ना कोई धड़ा बन सकता है, ना कोई धड़ा था और ना है। जो बंदा 24 घंटे अवाम के लिए हाज़िर है, जिसने अपने बीवी बच्चे नहीं देखने, जिसने अपना कारोबार नहीं चलाना, जिसने 24 घंटे टाइम अमीन भट्ट ने दिया है, उसको माइनस करने की कोशिश की है, ये तो हो ही नहीं सकता। उसको माइनस करने वालों ने कल पावर शो देख लिया है। अल्लाह के फजल व करम से ये अमीन भट्ट साहब इन हमारे 8 बाज़ारों की शान है, पहचान है, और इनके अलावा यहाँ पे कोई और बंदा कोई देखना पसंद भी करता है, ना कोई और बंदा कोई काम करने के लिए आता है। और दूसरी बात आ जाती है कि अब जो आगे बनेगा, आगे अमीन भट्ट साहब को हमने सारी पावर उतारनी दे दी है। A to Z हमारे लिए अमीन भट्ट साहब है।
वो जो भी फैसला करेंगे हमें उनके ऊपर पूरा एतमाद है और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में नई जमात बनेगी, नई बॉडी बनेगी। और हमने रिक्वेस्ट की है कि इस बॉडी के अंदर कोई अरबपति बंदा नहीं चाहिए, कोई बंदा हमें ऐसा नहीं चाहिए जो तंजीम का नाम इस्तेमाल करे और बाद में 2 नंबर काम करे, चीनी चोरी करे, माफिया बने, ठगबाजों वाला काम करे। काम कोई करे ना करे, ये 2 नंबर काम ज़रूर करे। हमने भट्ट साहब से रिक्वेस्ट की है, हमें आपके जैसा सफ़ेद पोश आदमी चाहिए जो 24 घंटे अवेलेबल रहे। जब एक कॉल करे, कोई जानता हो भी ना हो, भट्ट साहब वहाँ पे पहुँचते हैं। हमें ऐसा बंदा चाहिए, ऐसा बंदा चाहिए। मैं यहाँ एक चीज़ बता दूँ, ये सुप्रीम अंजुमन ताजरान वो जमात है जिसमें से राणा सिकंदर आज़म खान साहब सदर चैम्बर बने, राणा अयूब असलम मान साहब नायब सदर चैम्बर बने, असलम भली साहब नायब सदर चैम्बर बने, एग्जेक्टिव मेंबर हाजी असलम आसिफ इसमें से एग्जेक्टिव मेंबर बने। और ये एक लंबी फहरिस्त है सुप्रीम अंजुमन ताजरान की, जिनके इत्तेहाद की वजह से इनका होल्ड और इनका जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर किरदार है बड़ा नुमायाँ रहा और ये लोग अपनी पावर के साथ वहाँ बैठे नज़र आए। लेकिन अगर ये शराजा बिखरता है तो फिर क्या आने वाले इलेक्शंस के अंदर सुप्रीम अंजुमन ताजरान अपना शहर के बड़े स्टेक्स जो हैं वो लूज़ करेगी? ये एक सवाल है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब हम बात करें प्रोग्राम के अंदर, हमने बड़ा तफसीलन बात की जो इस वक्त शहर फैसलाबाद में, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बड़ा ही कैटेगोरिकली कहा कि हम हमेशा कोशिश करते हैं ताजर तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पे रहें, यकजा रहें, यक ज़ुबान रहें, ताकि शहर फैसलाबाद के ताजरों के मसाइल हल होते रहें। बड़ा मुझे तो अजीब लगता है जब ये आपस में धड़ाबंदी का शिकार होते हैं और इससे डेफिनेटली नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदे कम होते हैं। फ़ायदा शायद फ़र्द वाहिद या किसी एक सोच का हो, लेकिन अक्सरीती लोगों का जो है नुकसान होता है, क्योंकि इससे फ़ायदा तो इंतज़ामिया को होगा कि इनको बांटने में, इनको कहीं ना कहीं बैकफुट पे लेके जाने में फ़ायदा होगा। अब वो उनके ऊपर है, वो कैसे इसका फ़ायदा उठाएंगे या उठाया जाता है। क्योंकि हमने कोविड के अंदर ये देखा, जब तंजीमें 2 बड़े हिस्सों में बटी हुई थी तो उसका फ़ायदा इंतज़ामिया को हुआ और उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया भी, क्योंकि जायज़ और इखलाकन बनता भी है। जब अमीन भट्ट साहब ने कुछ चीज़ें रखी हैं तो उनके मुकाबिल जिनके ऊपर वो हमला इल्ज़ामात लगाए गए, तो दूसरी तरफ से भी जिनकी तरफ से ये फ़ैसला लिया गया, हमारे साथ असलम भली साहब मौजूद हैं जो कि सदर सुप्रीम अंजुमन ताजरान, जो कि सुप्रीम अंजुमन ताजरान इनकी तरफ से उनको निकाल दिया गया, उनकी तरफ से इसको मुअत्तल कर दिया गया। आफ्ताब भट्ट साहब मौजूद हैं जो कि रेलवे रोड से मुंसलिक हैं। तो मैं भली साहब से आगाज़ कर लेता हूँ। भली साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपके लिए सबसे पहले सवाल ये है कि एक ताजर तंजीम है आपकी जो थी, जिसके अंदर जो कुछ भी चला, जो हुआ है, पूरे फैसलाबाद के सामने आ गया, लेकिन एक हैंड रिटन लेटर के ऊपर ही फैसला ले लिया गया, जिसमें जो एक ताजर हैं जिस पे हमने रैंडमली सर्वे किया तो उनका कहना था कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, जिसमें ज़िशान ज़फ़र हैं, मुतअद्दिद दीगर जिसमें भवाना बाज़ार, चिन्योड़ बाज़ार के मुख्तलिफ लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा जी हमें एतमाद में लिया गया, हम भी सुप्रीम अंजुमन ताजरान का हिस्सा हैं। और ज़िशान ज़फ़र ने तो यहाँ तक कहा कि मेरे वालिद साहब भली साहब के साथ इसके बानी थे, तो मैं सेक्रेटरी था, मुझे भी एतमाद में लिया गया। तो ये उजलत में फ़ैसला हुआ है या वजह कोई और थी? ये कब से चल रहा है? 2-3 माह से चल रहा है जी, तो हमें पता था, लेकिन मामला इतने संगीन क्यों हो गए कि दोस्त एक दूसरे के सामने खड़े हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। ये असल में बात यह है कि 3-4 माह से 6 माह से ये कुछ ना कुछ मामलात अंदरूनी तौर पे चल रहे थे। उसके लिए हमने इसको मुतअद्दिद बार हमने कोशिश की कि इन मामलात को समेटा जाए, संभाला जाए। बहरहाल मैं समझता हूँ बावजूद हमें कामयाबी नहीं हुई। उसके बाद इसमें हमने एक 4 रुकनी कमेटी बनाई आज से को 2-3 माह पहले, और उसमें हमने जो नामजद किए बंदे वो मुत्तफ़िका तौर पर 2 दड़ों में असल में ये मामलात बने थे, आफ्ताब भट्ट ग्रुप की तरफ से और अमीन भट्ट ग्रुप की तरफ से। बाकी मामलात तो थे ही नहीं। इन्होंने दोनों अतराफ से कोई वायलेशंस की थी जिनके ऊपर इनको पाबंद किया गया कि आपने अब कोई बात नहीं करनी, मगर बहरहाल जो है ना वायलेशन वो रुक ना सकी। फिर उसके ऊपर जब वो कमेटी बनी, कमेटी ने इनको एक सफिशेंट टाइम दिया कि आप इस टाइम के अंदर कोई सोलो फ्लाइट नहीं करेंगे, कोई आप अपने तौर पे एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे। मगर बहरहाल ये इस साइड से भी ये लोग नहीं रुके, मगर इनकी वायलेशन कम थी, दूसरे ग्रुप की तरफ से कुछ ज़्यादा हुई।
और उसके ऊपर भी उसमें वायलेशन क्या थी कि आपको रोका गया कि आपने कोई भी सोलो फ्लाइट नहीं करनी, किसी भी जगह पे, किसी हलफबरदारी पे, किसी दूसरी जगह पे सदर सेक्रेटरी के बगैर, उनके मुशावरत के बगैर या कोई प्रोग्राम बनाना है तो उनके बगैर नहीं बनाना। मगर बहरहाल अब वो जाने या ये जाने, उन्होंने वो उसकी वायलेशन को नहीं रोका। फिर आखिर में एक आखिरी जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले वाक़या हुआ कि एक मीटिंग होती है डीसी ऑफिस में जिसमें सारे शहर की ताजर तंजीमें मौजूद थी और मुझे इत्तफाकन इस्लामाबाद जाना पड़ गया। मैंने इनको इतला करवाई कि सारे ग्रुप्स आप ज़रूर जाएं, अमीन भट्ट साहब भी जाएं, ये भी जाएं, सब जाएं, ताकि वहाँ पे जाके ना तो सुप्रीम जो है वो उसकी भरपूर नुमाइंदगी हुई भी। और वहाँ पे ये दोनों ग्रुप्स जो है ना वो एक टेबल पे बैठे तो ज़रूर, मगर इनमें डिवीज़न नज़र आई जो मैंने वो तस्वीर देखी। उसके बाद जो तस्वीर बाहर आई, इनके दोनों के अलग-अलग ग्रुप्स बने और इन्होंने ग्रुप्स में अलग-अलग तस्वीरें वो खिंचवाईं। बाद में जो अखबारात में वो तस्वीर लगी तो उसमें अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि सिर्फ अमीन भट्ट ग्रुप की और उनके जो साथी उनके ग्रुप्स में वो समझते हैं कि मेरे हैं, वो उनकी लगी हुई थी और उनमें दूसरे ग्रुप के मंज साहब के दूसरे बंदों के नाम तक नहीं थे जिनकी पार्टिसिपेशन थी। वो उनको कह के या मैनेज किया गया या जिस तरह भी किया गया, उनको उन्होंने सबको निकाल दिया। वो इस बात पे बड़ी अजीब किस्म की बात हुई। एक तो ये कि उनके नाम तक निकाल दिए गए, तस्वीर तक निकाल दी गई। इसका मतलब है कि सुप्रीम जो है उसमें उनका कोई अमल दखल किसी का भी नहीं है और उनको इन्होंने यानी वाक़अतन उनको इन्होंने फारग कर दिया। इसके ऊपर एक मीटिंग बुलवाई और इत्तफाक ऐसा हुआ कि इस दौरान में ख्वाजा शफीक साहब हैं हमारे आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के, उन्होंने भी हमारे साथ एक दिन पहले इस्लामाबाद जाना था, वो अपने शादी के लिए यहाँ पे आए, मियाँ मनान के घर ठहरे। तो उसका भी अमीन भट्ट साहब ने गिला किया कि वो उस तकरीब में इन्होंने उधर ख्वाजा शफीक साहब को बुलाया है तो मैं किसी दूसरे बंदे का नाम लेके कि मैं उनको लाहौर से बुलाऊंगा तो मैं उनको ज्वाइन कर लूँगा। इस किस्म की बात भी इन्होंने 2-4 जगह पे की। हालांकि वो आए थे अपने शादी में शिरकत के लिए, वो यहाँ पे हमने उनको नहीं बुलवाया। दावत थी मियाँ मनान के घर, मियाँ मनान साहब ने जो जो मेंबर्स या मेहमान बुलाने थे उन्होंने बुलाने थे, सुप्रीम की वो दावत भी नहीं थी। तो उसका भी इन्होंने गिला किया और कई जगह पे अमीन भट्ट साहब ने बातें की। किसी जगह पे मैंने कोई लूज टॉक नहीं की, मैंने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे दोस्तों को तकलीफ़ पहुँचे, ना मैं गैर इखलाकी बात करता हूँ। आज के दिन भी आपके सुबह मॉर्निंग शो में मैं देख भी रहा था, फिर मैंने आपके शो को मैंने फ़ोन पे ज्वाइन भी किया, उसमें भी जो अमीन भट्ट साहब की लैंग्वेज थी वो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि वो क्या थी और मेरी लैंग्वेज जो थी वो भी आपके पास रिकॉर्डेड है कि क्या थी। ना मैंने कभी इस तरह की सियासत की है, ना मैंने इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की है और ना मैं इंशाल्लाह करूँगा। मैं हमेशा के लिए ताजरों की खिदमत जिस तरह मैंने पहले जिस अंदाज में की है उसी अंदाज में अगर मौका मिला तो ज़रूर करूँगा। लेकिन देखें भली साहब, कहीं ना कहीं इंतज़ामिया का तो इसका फ़ायदा होगा ना कि आपकी तरफ से आपने मैंने जब आपसे ऑफ द रिकॉर्ड पूछा कि कोई नोटिस कानूनी सर्व नहीं किया, आपने कहा ये तंजीम बेसिकली रजिस्टर्ड है ही नहीं, तो फिर इंतज़ामिया तो आप लोगों को बिल्कुल कट ऑफ कर देना चाहिए इंतज़ामिया, क्योंकि रजिस्टर्ड जब लोग ही नहीं, आप लोग मुनज़्ज़म लोग नहीं है, फिर आपको ऑन रिकॉर्ड कोई भी ये ताजर लेने नहीं चाहिए आप लोगों को, तो क्योंकि आप लोग कानूनी तौर पर दायरा कार में नहीं है। सर बात यह है, कोई एक तंजीम, मैं पूरे फैसलाबाद की बात करता हूँ, कोई रजिस्टर्ड नहीं होती। अगर कोई होती भी है तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर्ड होती है। DGTO जो है ना, जिसके पास हमारी बड़ी तंजीमें रजिस्टर होती है, जैसे चैम्बर है, जैसे पाइमा है, जैसे सूतर मंडी है, अबूमा है, तो आल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन है, वो होती हैं DGTO के पास। ये हम जो होते हैं ना, हम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास होते हैं और 1 साल के लिए होते हैं और 1 साल के बाद अगर हम उसको रजिस्टर नहीं करवाते तो फिर हमारी कोई हैसियत नहीं है। इस तरह ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, ये कोई ऐसा सेक्टर नहीं है कि जिसकी बहुत बड़ी कोई अहमियत है, जिसका दिल करता है एक एक बाज़ार में 4-4 तो सदूर है। मुझे ये बताएं कि 3 गलियों की एक तंजीम बन जाती है, 17 दुकानों का यहाँ सदर बन जाता है। जो एक मरतबा सदर बनता है वो समझता है कि मैंने जनाब आज हटना ही नहीं है, मैं ताहियात सदर हूँ। ये तो इस तरह है, ये खिदमत के जज्बे के साथ अगर कोई आया हुआ है तो अपने किरदार, अपने अमल, अपने काम से वो पहचाना जाएगा। अगर वो किसी ने कोई सियासी अज़ाइम लेने हैं,
किसी ने को सियासत करनी है मुल्क की तो वो उसके अपने अज़ाइम हो उसका सकते हैं। मैं- ये इस तरह की सूरत हाल इस तरह सूरत हाल है। बट साहब आपसे मैंने एक जुमला बड़ा पूछते हैं कि बिलाशुबा उनकी कल एक मीटिंग हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप को एक नुक्ताए अंजुमन समझा जा रहा है, लेकिन आप उनकी पोस्टें लाइक कर रहे हैं। इतना दरिया दिल है तो सुलह करनी सी ना, क्यों अगे तुरे फिरते हैं? लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। मेरे पास स्क्रीनशॉट मैंने बल्कि बली साहब के ऑन रिकॉर्ड कहा कि भट्ट साहब ने लाइक की है उनकी पोस्ट जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो फिर सुलह ही कर लो ना, इन्होंने सियाने रहन दो। पहले तो मैं आपकी ये बात की मैं तस्दीद करता हूँ, मैंने कोई भी इनकी पोस्ट लाइक नहीं की। पहली बात चल नहीं मैं ऑन हो सकता आप है, तरदीद नहीं हो करेंगे, मैं सकता आपको है, सबूत हो दूंगा। चलो हो एक मिनट सकता में है, देख लेना आप। गलती से हो सकता है, देखें तो सही ना मुझे। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, हो सकता है, लेकिन वो हमारे ये देखें एक वो हमारे ये हसन दिखाए एक हमारे एक मैं हूं दुश्मन माजरत तो नहीं है ना। तरदीद करूंगा मैं उन्हें सच्चा साबित करना। आफ्ताब मैं भट्ट, कब कह रहा आफ्ताब हूं? अहमद भट्ट लाइक द पोस्ट यू आर टैग इन चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजर मोहम्मद अमीन भट्ट। ये खुली है जी, ये भली साहब आप देख लो है ते हो आप सकता लाइक है, कीता। हो सकता है जब मोबाइल जब चल रहा हो तो हाथ लग गया हो, मैं दरिस्ता, लेकिन अगर अगर हो भी गई मैं तो इसे अच्छा कह रहा हूँ, अगर हो मैं भी इसे अच्छा गई कह है, रहा हूँ, अगर बुरा नहीं हो कह भी रहा। गई है तो जो हमारे वो दुश्मन तो नहीं है ना, हम तो एक बरादरी के हैं। ताजर बरादरी का मकसद क्या होता है? ताजरों की खिदमत करना। बेसिकली हम जब सुप्रीम अंजुमन ताजरान सिटी बनाई गई थी ना, उस वक्त एक बड़ा ग्रुप था, सिक्का ग्रुप, उस इनके आपस में इख्तलाफात होने हुए, क्योंकि रेलवे रोड पे थे, रेलवे रोड बड़ी तंजीम के साथ नहीं था। जब ये तंजीम बनी, असलम बली साहब ने और मैं साहब ने, राणा सिकंदर यादव ने, इन लोगों ने ये तंजीम बनाई थी। बनाने के बाद हम इनके साथ लाजम हुए और आज तक इसके साथ हम खड़े हैं। असल में जब हमारे जो एक कोर कमेटी है, कोर कमेटी का मकसद है, वो हमारे 19 मेंबर हैं, वो कोर कमेटी ही फैसला करती है। अगर हम हमारा जो जनरल सेक्रेटरी लेकिन मेरी माजरत साहब वो कह रहे हैं ये तंजीम रजिस्टर्ड ही नहीं है, और ये तंजीम जब कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है, केड़ी कोर कमेटी? जब कोर कमेटियां वहाँ होती हैं जहाँ चीज़ें रिटर्न होती हैं, और कोर कमेटी के कुछ देखें ना, कोर कमेटी के लोग कुछ इधर भी हैं, कुछ इधर भी हैं। अगर नहीं कुछ, अगर जो असल बनी थी, जिस कोर कमेटी में इसको चेयरमैन बनाया गया था, वो कोर कमेटी ने बनाया था ना, खुद तो नहीं बन गया था। अगर अब्बास हैदर जो साहब जनरल सेक्रेटरी था, उसके बाद हमने असद माइन साहब को बनाया, वो कोर कमेटी ने बनाया था। जितने भी फैसले हुए हैं वो कोर कमेटी ही नहीं किए हैं आज तक। रजिस्टर्ड है या नहीं है वो अलग इशू है, लेकिन एक हमारे पास बॉडी थी जिसका हमारे पास हम उसका इजलास बुलाते थे, उसमें फैसले होते थे कहाँ भी जाना है, कहाँ आना है, ये सारे मामले कोर कमेटी ने ही करने थे। बदकिस्मती इस जो सुप्रीम का जो गुलदस्ता था उसको इसकी नज़र कैसे लगी? असलम अली साहब क्योंकि प्रॉपर चैनल काम कर रहे थे एज ए सदर का राइट है, क्योंकि जब आप इनकी जो है ताजरान की जो लिस्ट है उसमें थे, आप देखेंगे तो सदर और जनरल सेक्रेटरी ही जो होते हैं वो फैसला कौन होते हैं, मरहल में होते हैं। क्योंकि मैं एक तंजीमी मामला जो मैं 8 साल से 9 साल से अगर तंजीमें चला रहा हूँ, अपनी तंजीम चला रहा हूँ, तो मैं भी एक सिस्टम में चला रहा हूँ ना, तो मैंने तो वो आवाज़ उठाई कि भी जहाँ जो फैसले हो रहे हैं वो सदर और जनरल सेक्रेटरी को करने चाहिए, चेयरमैन तो आज़ादी होते हैं। इस बात का उन्होंने हार्डली उन्होंने लिया। उसके बाद उन्होंने हर दोस्त को डिग्रेड करना शुरू कर दिया। ऐसे तो उनका गिला भी सही है कि सरपरस्ती आला कौन होते हैं, खुद चेयरमैन बन जाने वाले। मुझे हटा के उनको तासुर ये दिया कि मियां मनान ने हटा दिया। नहीं उन्होंने नहीं हटाया, बकायदा पूरी कोर कमेटी उसके ऊपर साइन है। पूरी कोर कमेटी नहीं, 16 बंदों के मेंबर हैं, पूरी कोर कमेटी 16 मेंबर्स हैं। देखें मैं भली साहब के सामने, मैं इसलिए इनको, मेरे बड़े भी हैं, मेरा काबिल एहतराम भी हैं, उनके पास भी कोर कमेटी के मेंबर मौजूद हैं, आपके पास भी मौजूद हैं। उनके पास 19 कोर कमेटी के मेंबर हैं, उनके वो सिर्फ 2 हैं। अच्छा, उनके पास सिर्फ 2 हैं। वो कह रहे सेक्रेटरी भी हमारे पास है। हो सकता है उनके पास हो, लेकिन जनरल सेक्रेटरी तो वो है, वो सामने खड़ा हुआ है ना। तो मकसद ये नहीं है, मकसद है कि शहर में एक हमारा एक बहुत बड़ा नाम था सुप्रीम अंजुमन ताजरान का। जब बंदा अपनी विकेट से हटकर खेलता है तो वो गलत शॉट भी लगाता है। अमीर भट्ट साहब ने गलत शॉट लगानी शुरू कर दी थी, अपने ही दोस्तों को डिग्रेड करना शुरू कर दिया था। इवन कि अपने जनरल सेक्रेटरी के ख़िलाफ़, सदर के ख़िलाफ़ वो बरमला कहते रहे थे। उनको वो हर शख्स उनके वो खिलाफ थे जो सदर और सेक्रेटरी के साथ खड़ा था, उनको वो डिग्रेड करते थे। और तकरीबन 2 साल से वो इसमें हिट पे थे। इवन कि जब हमारा एक इजलास हुआ कमीशन ऑफिस में, एसएम तनवीर आया हुआ था, उन्होंने उस इजलास में भी हमारा एक साथी था, उसको उसने उनकी रिकॉर्ड गालियाँ दी।
मकसद कहना कि इस तरह से वाक़यात उन दोस्तों ने किए हैं तो जिसका हम आपको तफसीलन बताएं तो आप परेशान हो जाएं, लेकिन अक्सर मकसद है देखो तंजीम चलती है पूरे गुलदस्ते से। तो इन्होंने ये बाला अपने, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे बली साहब जो जब जैसे भी इजलास होता था इनकी जो वज़ादारी थी, इनकी वज़ादारी होती थी अमीन बार साहब आप पहले हो जाए, ये बात जो थी ना इन्होंने जो वो आप बट साहब पहले हो जाए, उसने वो इस चीज़ को कैचअप किया। चलो मैं भाई टाइम शॉर्ट में भली साहब को रास्ता बैठने का, क्योंकि मेरा मकसद प्रोग्राम का है कि ताजर एक गुलदस्ता है तो गुलदस्ता रहे। क्योंकि हाजी असलम आसफ के एक नाम उधर से भी सामने आ रहा है, वो कह रहे हैं जी वज़ादार हैं। मैं तो फिर हाजी साहब से एक दिन रिक्वेस्ट करूँगा कि मिल बैठें और दरमियान वही आ जाएँ ताकि सब कुछ चीज़ों को पैचअप करवाया जाए। रास्ते हर वक्त खुले रहते हैं, ज़ुबान पे कंट्रोल होना चाहिए, ऐसी बात मुंह पे से नहीं निकालनी चाहिए जो आइंदा के लिए मुश्किल पैदा करे। और ये चीज़ें जो हैं इनको आपको खुद समझना चाहिए। मैं नहीं कहता किसी को भी, ये हर बंदे को अल्लाह पाक ने शऊर और अक्ल दी हुई है। अगर किसी बंदे ने ये समझना है कि इस मामले को ठीक किया जा सकता है तो उसको खुद सोचना चाहिए कि मेरा किरदार क्या होना, मेरा किरदार क्या है। बहुत शुक्रिया। उनका कहना है कि उनके पास एक ग्रुप का, कि उनके पास जो सदर सुदूर सेक्रेटरी जो भी एक बड़ी तादाद मौजूद है, इनके पास कहना है हमारे पास कोर कमेटी मौजूद है। लेकिन कुछ अरसा पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात थी, जिसके बाद उनके अभी भी एक बड़ी जमात है, लेकिन उनके जितने भी लीडर्स हैं बड़ी तादाद में निकल के दूसरी जमात में जाते हैं, वहाँ सिर्फ जमात के लीडरान रह गए हैं, वर्कर कोई मौजूद नहीं है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आया हमने मुतय्यन करना है चीज़ों को, ताजर मौजूद हैं, ताजरों के लीडरों को आपस में बैठ के देखना होगा कि कल को ये ना हो कि वो भी देखें हमारे पास लीडर मौजूद नहीं है। तो भली साहब ने भी इधर से एक मुस्बत जवाब दिया, उधर से मुस्बत जवाब है। अगर रजामंद हैं बैठने के लिए तो मेरे ख्याल मिल बैठना चाहिए। मैं तो इससे पहले भी सिक्का साहब से भी जब उनके प्रोग्राम में बात की थी उनसे भी ये रिक्वेस्ट की थी मिल बैठे, ताकि ताजरों की नुमाइंदगी और शहर फैसलाबाद के बहुत सारे मसाइल आप लोगों के मिल बैठने से हल होंगे, उसको हल कीजिए। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।